झूठ इसलिए आसानी से बिक जाता है क्योंकि सच खरीदने की सामर्थ्य हर किसी में नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और सूर्य के सिंह राशि में स्वराशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है और सिर्फ सूर्य के राशि परिवर्तन से होने वाले प्रभाव के बारे में ही है। श्रीमद् भगवद गीता में सूर्य को सूर्य नारायण के नाम से संबोधित किया गया है और वेदों में सूर्य को ही संपूर्ण जीव जगत की आत्मा माना गया है। ज्योतिष में सूर्य को नवग्रहों का राजा और जगत का पिता कहा गया है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर मानव जीवन का अस्तित्व संभव ही नहीं है। सूर्य की शक्ति से ही समस्त ग्रह चलायमान है और यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ और अच्छी है, प्रभावशाली है, तो आपके जीवन में हर कार्य में सफलता मिलेगी, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में सूर्य को ही आत्मा, पूर्वज, पिता, सफलता, सरकारी सेवा प्रदान करने वाला, राजशाही गौरव दिलवाने वाला और विभिन्न स्थानों पर उच्च पद प्राप्ति का सूर्य को कारक माना गया है। तो ऐसा व्यक्ति वैभवशाली जीवन व्यतीत करेगा ही। और वहीं यदि सूर्य के अशुभ प्रभाव से, मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य प्रतिकूल है, नीच राशि का है, या कोई ग्रहण योग के प्रभाव में शत्रु राशि में स्थित है, तब फिर मान सम्मान में कमी, आत्मविश्वास में कमी, आपके पिताजी को कष्ट या पिता के सुख में कुछ कमी या पिताजी से वैचारिक मतभेद, सरकारी कार्यों में बाधा और आंखों के रोग परेशान कर सकते हैं। आंखें बहुत जल्दी कमजोर हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको भी अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति को जांचना चाहिए, क्योंकि सूर्य एक वर्ष में 12 बार बदलता है, तो शुभ और अशुभ दोनों ही स्थितियां आती है। और जिनकी कुंडली में सूर्य स्वयं नेगेटिव है, तो उनको इस सूर्य के गोचर से ज्यादा तकलीफें बढ़ेंगी। सूर्य के सिंह राशि में गोचर के दिन को ही सिंह संक्रांति के नाम से जाना जाता है। सूर्य संक्रांति के दिन को शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन श्रद्धालु लोग जो पवित्र नदियां होती है, सरोवर होते हैं, उसमें स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। वहीं भादो मास में जब सूर्यदेव अपनी राशि में परिवर्तन करते हैं, उस संक्रांति को सिंह संक्रांति भी कहा जाता है। इस संक्रांति में, सिंह संक्रांति में घी के सेवन का विशेष महत्व है। दक्षिणी भारत में सिंह संक्रांति को सिंह संक्रमण के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है। इस दिन को अर्थात सिंह संक्रांति को सभी बड़े पर्वों के रूप में मनाते हैं। सिंह संक्रांति के दिन भगवान विष्णु, सूर्यदेव और भगवान नरसिंह का पूजन किया जाता है। इस दिन भक्त पवित्र स्नान करते हैं। इसके बाद में देवताओं को नारियल का पानी और दूध से अभिषेक किया जाता है, जिसके लिए केवल ताजे नारियल के पानी का ही इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग इस दिन भगवान गणपति का पूजन भी करते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो कुछ समुदाय में सूर्य राशि के कन्या राशि में प्रवेश करने तक विशेष पूजन किया जाता है। इस दिन सूर्यदेव की पूजा का खास महत्व होता है, क्योंकि सूर्यदेव को सिंह राशि का देवता माना जाता है, स्वामी माना जाता है। आइए अब बात करते हैं इस गोचर में सूर्य से बनने वाले योगों की, क्योंकि जन्म कुंडली में बनने वाला हर योग या गोचर कुंडली में बनने वाला हर योग आपको कोई न कोई प्रभाव जरूर देगा और ग्रहों की चाल ही आपको अच्छा करने की या फिर बुरा करने की ओर प्रेरित भी करेगा। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के साथ ही बुध के साथ में युति हो जाएगी और मंगल और राहु के साथ में दृष्टि संबंध बन जाएगा। इस युति और दृष्टि संबंध का क्या परिणाम मिलेगा, सबसे पहले तो यही जान लेना चाहिए। तो सूर्य और बुध जब कुंडली में एक साथ हो तो बुधादित्य योग का निर्माण होता है। बुध बुद्धि का स्वामी है, तो सूर्य प्रतिष्ठा और तेजस्विता का, अधिकारों का। जब सूर्य और बुध एक साथ में आ जाते हैं, तब इन दोनों ग्रहों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इस योग से सोचने समझने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सूर्य अपने तेज से बुध की शक्ति में वृद्धि कर देते हैं, तो बुधादित्य योग भी राजयोग कारक माना जाता है। आइए अब बात करें सूर्य ग्रह पर जो ग्रहों की दृष्टि हो रही है उन पर। तो सबसे पहले मंगल की दृष्टि। सूर्य पर मंगल की दृष्टि से अहंकारिता के साथ साथ में बहुत ज्यादा एम्बिशियस व्यक्ति बन जाता है, महत्वाकांक्षा बहुत अधिक बढ़ जाती है। व्यक्ति साहस और अहंकार से भर जाता है, लेकिन यह योग हार्ट प्रॉब्लम देने में भी जिम्मेदार बन सकता है, उसमें भी सक्षम है। और यदि आपके घर परिवार वाले जोखिम भरा काम करने से मना करते हैं, तो वे लोग आपको स्नेहवश रोक रहे हैं। इससे आपकी उन्नति रुक सकती है। आप अपने आप को किसी भी कोई भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठता सिद्ध करने की योग्यता रखेंगे।
आइए अब बात कर रहे हैं राहु की सूर्य पर दृष्टि की। सूर्य को पिता माना गया है और राहु छाया ग्रह है। जब राहु और सूर्य के साथ में दृष्टि संबंध बनता है तो सूर्य पीड़ित होते हैं। इस दृष्टि संबंध से विवाह में विलंब होता है और कई प्रकार की अड़चनें आ सकती है। संतान के संबंध में भी समस्याएं आती है। नौकरी और व्यापार में बाधा और महत्वपूर्ण कार्यों में बार बार व्यवधान मिलते हैं। बहुत प्रयास करने पर भी यश नहीं मिल पाता है। यही सूर्यदेव 17 अगस्त की प्रातः लगभग 7:20 पर मघा नक्षत्र में प्रवेश करते ही सिंह राशि में आ जाएंगे। मघा नक्षत्र के स्वामी है केतु। सिंह राशि एक अग्नि तत्व की राशि है और सूर्य अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। सिंह राशि के स्वामी ग्रह भी स्वयं सूर्य है और सूर्य और केतु शत्रुवत व्यवहार रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको सिंह राशि के सूर्यदेव क्या प्रदान करने वाला है, यही जानना इस राशिफल का, इस गोचर के एपिसोड का उद्देश्य है। सबसे पहले आरंभ कर रहे हैं मेष राशि से। तो आपकी मेष राशि से पंचम भाव में शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश सूर्यदेव के आने से शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार मिलने के योग बनेंगे और जो दंपति संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं उन्हें खुशखबरी मिल सकती है। रोजगार में मानसिक भ्रम खास तौर से उत्पन्न होगा। शारीरिक और मानसिक शक्ति में क्षमता में कमी आ सकती है। फाइनेंशियली लॉस भी हो सकता है। स्वयं या संतान के स्वास्थ्य की आपको चिंता हो सकती है। सरकारी अधिकारियों से वाद विवाद बढ़ सकता है और यात्रा में दुर्घटनाएं आ सकती है। व्यक्ति स्वयं को असहाय या फिर अपने आप को कुछ कमजोर अनुभव करने लग सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको सूर्य के उपाय जरूर करने चाहिए। वे उपाय क्या होंगे इस एपिसोड के अंत में आने पर आपको पता चलेगा। विस्तार से मैं वहां पर उपाय आपको बतलाने वाला हूं। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में गोचरवश सूर्यदेव के प्रवेश होने से जीवन में सुख और समृद्धि में वृद्धि होने के आसार बनेंगे। कोई नई स्ट्रेटेजी पर, नई प्लानिंग पर आप काम स्टार्ट करने का विचार बना सकते हैं, लेकिन मानसिक और शारीरिक समस्याएं आपको परेशान करेगी। बहुत बार घरेलू झगड़ों के कारण भी सुखों में या फिर ये बोल सकते हैं स्पीड में आपके यश में कमी आ सकती है। वहीं जमीन जायदाद संबंधित बहुत प्रकार की समस्याएं भी आपको पीड़ित कर सकती है। इस गोचर में अच्छी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती है। यात्रा में भी प्राय असुविधाएं मिलती है और परिवार के लोग ही प्राय विरोधी हो जाते हैं या फिर विरोधी बहुत अधिक परेशान करते हैं। वैवाहिक सुख में भी अड़चनें आती है। मानहानि की संभावनाएं तक बन सकती है। तो ऐसे में सूर्य के उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। आपकी राशि से 3rd हाउस में, 6th हाउस में और 11th हाउस में सूर्य सदैव शुभ फल देते हैं। बाकी राशियों में सूर्य सामान्य या फिर अशुभ फल दे सकते हैं। वो राशि के आधार पर डिपेंड करता है, गोचर के सिद्धांत के आधार पर डिपेंड करता है। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में या पराक्रम भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। अब रोगों से राहत, सुख चैन जैसे शुभ फल मिलेंगे और इस समय आप स्वयं को ऊर्जावान महसूस करेंगे। सज्जनों और उच्च राज्य के अधिकारियों से मेल मुलाकात होने लगेगी। संतान तथा मित्रों से फाइनेंशियल गेन या सपोर्ट मिलेगा, सम्मान मिलेगा। भाई बहनों की तरक्की के आसार भी बनने लगेंगे। शत्रुओं की आसानी से हार हो सकती है तथा आप लक्ष्मी और मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। इस अवधि में प्राय लोगों को उच्च पद की प्राप्ति होती है, प्रमोशन मिलता है, या चाहे वो डेपुटेशन पे ही सही, टेम्परेरी पोस्ट पे ही सही, लेकिन ऊपर के काम करने का, ऊपर की जो आप हायर पोस्ट बोलते हैं उसका आपको लाभ जरूर मिलता है और व्यक्ति सबसे अच्छा व्यवहार करने लगता है। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी कर्क राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। अब दुष्ट और बुरे कर्म करने वाले लोगों से मुलाकात हो सकती है। स्वयं का स्वभाव भी धूर्तता और धोखेबाजी की ओर अग्रसर हो सकता है। धन भाव में सूर्य के आने से फाइनेंशियल गेन के योग आपके लिए बनने लगेंगे। तो जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है, प्रेतक संपत्ति, उससे भी आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन सर में दर्द रहने लगेगा। और जो लोग माइग्रेन के पेशेंट हैं उनको तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। आंखों में इन्फेक्शन आ सकता है, आंखें कमजोर हो सकती है या फिर आंखों में दर्द हो सकता है।
व्यापार में और धन संपत्ति के सौदों में भी पैसा फंसने का डर भय लगा रहेगा। फ्रेंड्स और सगे संबंधियों से वाद विवाद हो सकता है और लगभग पूरा महीना ही या ये सूर्य का गोचर ही अशांति और क्लेश में व्यतीत हो सकता है। ऐसे में सूर्य के उपाय जरूर राहत प्रदान करेंगे। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि में ही गोचरवश सूर्यदेव पधार रहे हैं। आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला यह समय है। साथ ही आपकी कार्य क्षमता और कार्य कुशलता अच्छी होने लगेगी। यह भी संभव है कि आप में अहंकार की भावना आ जाए। हालांकि पैसों का नुकसान हो सकता है। आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह सकता है और उसमें भी ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा थकान या फिर पेट के रोग, आंखों के रोग आपको परेशान कर सकते हैं, व्यथित कर सकते हैं। और अधिकतर समय भी बिना किसी कारण के भी आप घूम सकते हैं, यात्राएं कर सकते हैं। और ऐसे समय में अपने परिवार से बहुत बार आपको दूर भी होना पड़ सकता है या फिर बहुत लंबे समय तक आप प्रवास पर भी रह सकते हैं। संबंधियों, मित्रों और सज्जनों से झगड़ा या विवाद होने से मेंटली बहुत हैरेस होंगे या फिर मानसिक संताप बना रहेगा। और ऐसे में सूर्य के उपाय आपको राहत प्रदान करेंगे। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से अर्थात कन्या राशि से द्वादश भाव में, एक्सपेंसेस भाव में सूर्यदेव का गोचरवश प्रवेश होगा। विदेश जाने के मौके मिल सकते हैं, लेकिन आपके कामकाज में और आपकी डेली रूटीन लाइफ में समस्याएं आ सकती है। आपकी जो पोस्ट है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। नौकरी पर बात बन सकती है, नौकरी पर कोई न कोई परेशानी खड़ी हो सकती है। इसका अर्थ यह है अब खर्च बहुत अधिक होंगे और बहुत प्रकार की, नाना प्रकार की कठिनाइयां, मुसीबतें झेलनी पड़ सकती है। बुखार या इन्फेक्शन जैसी परेशानियां पैदा हो जाएंगी। पेट में गड़बड़ अधिक रहेगी और पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आप इस समय चिंतित रहेंगे। सरकारी विभागों की ओर से विरोध होता रहेगा। आंखों में कष्ट की संभावनाएं बनेगी और आपके मित्रों का व्यवहार, आपके अपनों का व्यवहार भी शत्रुतापूर्ण हो सकता है, विरोधी हो सकता है, अपमानित होने की स्थिति बनने लग सकती है। ऐसे में सूर्य के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से अतः तुला राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होने से आपकी कैपिटल में वृद्धि के योग बनेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में भी आपका रेस्पॉन्स, आपका परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहेगा और इस गोचर में आपको हर प्रकार का लाभ, आर्थिक उन्नति, फाइनेंशियल गेन, शानदार लाइफस्टाइल, नई पोस्ट, नई नौकरी या फिर बड़े लोगों की कृपा प्राप्त हो सकती है। बड़े लोगों के साथ में उठना बैठना हो सकता है। आपकी सेल्फ रेपुटेशन बढ़ सकती है। हेल्थ अच्छी रहेगी और घर परिवार में, खानदान में मांगलिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य, पूजा पाठ, अभिषेक आदि होंगे। आध्यात्मिकता और सात्विकता में वृद्धि होगी। सरकारी लोगों से सपोर्ट मिलेगा। प्रमोशन भी यहां पर संभव है, अप्रेजल संभव है और वहीं अपने पिताजी से भी सपोर्ट मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, लाभ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी वृश्चिक राशि से 10th हाउस में प्रोफेशन भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा। अब रुपया, पैसा, हेल्थ, दोस्त, इन सभी का सुख मिलेगा। कोई नए प्रोजेक्ट पर आपका काम शुरू करना चाहते हैं तो यह एकदम सही समय है। नौकरी में जो लोग चेंजेस करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, उनको भी सही अवसर मिल सकते हैं। उनको भी कोई न कोई टिप मिल सकती है या कोई इंटरव्यू में सक्सेस हो सकते हैं या जो प्रीवियस में आपने रिज्यूम डाले थे उसमें से आपको इंटरव्यू कॉल आ सकता है। राज्य के अधिकारियों और प्रतिष्ठित लोगों से दोस्ती बढ़ेगी। सज्जनों से लाभ मिलेगा और हर कार्य में प्राय सफलता मिलेगी। अच्छी जॉब मिलने का, अच्छी पोस्ट मिलने का यह सही समय और इसीलिए यदि आपको कोई प्रमोशन ड्यू है तो आपको एफर्ट करना चाहिए। सम्मान, गौरव और रुतबा बढ़ने के योग मिलेंगे। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा। अब आपके कार्य क्षेत्र में, आपके जो भी कामकाज या कार्य व्यवसाय जो भी है, उस कैरियर में यह समय बहुत इंप्रूवमेंट देगा।
या ये बोल सकते हैं कि बहुत पॉजिटिव रहेगा। यदि लंबे समय से आप सिर्फ और सिर्फ एफर्ट ही कर रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, मकान के लिए, आवास के लिए, निवास के लिए, तो यह समय आपको सपोर्ट मिल सकता है, सफलता मिल सकती है। सरकारी योजनाओं से भी आपको कोई न कोई लाभ मिलेगा, लेकिन वर्चस्व में, रुतबे में कुछ कमी का एहसास भी होगा। फॉल्स एलिगेशन, झूठे आरोप लग सकते हैं, बिना किसी कारण के खर्च या फिर फाइनेंशियली लॉस भी हो सकता है। ऐसे ही समय में व्यावसायिक आय में, लाभ में कमी, रोग या अशांति का अनुभव हो सकता है। लेकिन घर में किसी धार्मिक कार्य का, मांगलिक कार्य का आयोजन भी हो सकता है, लेकिन ऐसे में सूर्य के उपाय तो जरूर करने चाहिए। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से, मकर राशि से 8th हाउस में, मारक भाव में गोचरवश सूर्यदेव के प्रवेश होने से आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर के आपको चिंता बढ़ सकती है, और वहीं आपके ऑफिस में भी आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है, कुछ कमजोर हो सकती है। बहुत से लोगों को नोटिस मिल सकता है जॉब के लिए, या फिर जिनकी टेम्परेरी जॉब है उनको कोई न कोई समस्याएं हो सकती है। सब मिलाकर के, कुल मिलाकर के व्यावसायिक दृष्टि से, जॉब की दृष्टि से यह समय बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। शत्रुओं से, विरोधियों से विवाद बढ़ेगा। पाइल्स, इंडाइजेशन जैसे रोग परेशान करेंगे, और जीवन साथी को भी कुछ कष्ट संभव है। खर्च बहुत अधिक होने लगेगा। बुखार, हाई ब्लड प्रेशर के कारण हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, और ऐसे में सूर्य के उपाय जरूर राहत प्रदान करेंगे। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी कुंभ राशि से 7th हाउस में, दाम्पत्य सुख भाव में गोचरवश सूर्यदेव के प्रवेश होने से दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव की, कटुता की उत्पत्ति होगी। जीवन साथी या संतान बीमार हो सकती है। जिनके विवाह की बात चल रही है, हो सकता है इस समय उन्हें कुछ अड़चनों का सामना करना पड़े या बातचीत खटाई में पड़ जाए। आपके अपने कार्य व्यवसाय में भी आपको ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे, व्यवधान मिलेंगे, रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। और यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारी बाधाएं आपको दिखाई देंगी। हो सकता है पैसा फंसने के लिए भी समस्याएं खड़ी हो जाए, या पैसा फंस सकता है। लोग वह कमिटमेंट करके भी पीछे हट जाएंगे, और ऐसे में सारी जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आ जाएगी। यात्राएं कष्टकारी हो सकती है, तो पेट के रोग, सिर दर्द और कमर की मांसपेशियों में खिंचाव जैसी परेशानियां आ सकती है। फाइनेंशियली लॉस या मानहानि के कारण भी मन दुखी रहेगा। सूर्य के उपाय जरूर आपको राहत प्रदान करेंगे। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी मीन राशि से 6ठे भाव में, 6th हाउस में गोचरवश सूर्यदेव का प्रवेश होगा। अब कार्य सिद्धि और सभी सुखों की प्राप्ति हो सकती है। शॉपिंग हो सकती है, नई नई वस्तुएं खरीद सकते हैं, सुख सुविधाओं वाली वस्तुएं खरीद सकते हैं। विरोधियों की यहां पर हार होगी। रोगों से राहत मिलेगी। विशेषकर घुटने और कमर के दर्द में बहुत ज्यादा आपको राहत मिलेगी। राज्य के अधिकारियों से, बड़े लोगों से मार्गदर्शन मिल सकता है, फायदा मिल सकता है। सेल्फ रेपुटेशन में वृद्धि होगी। रोग, शोक, मोह, इन सभी भावों का नाश होकर के मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहने लगेंगे। आइए अब बात करें सूर्य दोष निवारण के उपायों के बारे में। हर रविवार को प्रातः सूर्य की होरा में, हर दिन जो सबसे पहला घंटा होता है सूर्योदय से, वो उसी ग्रह की होरा होती है। तो रविवार को सबसे पहली होरा सूर्य की ही होगी। अतः सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर अंदर आपको गेहूं, गुड़, घी, तांबा, लाल कपड़ा, मसूर की दाल, सोना, गाय या फिर गाय का बछड़ा, इसमें से जो भी आपकी सामर्थ्य हो वो आप दान कर सकते हैं। और यही दान यदि सूर्य के नक्षत्रों में, जैसे कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा में करें तो और भी ज्यादा शुभ आपको लाभ मिलता है या शुभ परिणाम मिलते हैं। इन उपायों के अंतर्गत सभी वस्तुओं का एक साथ में भी दान कर सकते हैं, या जो आपकी पॉकेट अलाउ करे, जो अपनी सामर्थ्य हो उसमें से कुछ भी दान किया जा सकता है। सूर्य की कमजोरी से अपयश, हृदय रोग, हड्डियों की समस्या है तो रविवार को इन वस्तुओं का दान जरूर करें। स्नान के द्वारा सूर्य दोष निवारण का उपाय कैसे कर सकते हैं? जब गोचर में सूर्य अनिष्टकारक हो तो व्यक्ति को स्नान करते समय जल में खसखस या लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान करना शुभ रहता है। क्योंकि खसखस, लाल पुष्प या केसर ये सभी वस्तुएं सूर्य की कारक वस्तुएं तथा सूर्य के उपाय करने पर अन्य अनिष्टों के बचाव के साथ साथ
आप में रोगों से लड़ने की शक्ति, इम्यून सिस्टम का विकास हो सकता है, उसकी वृद्धि मिल सकती है। आइए अब बात करें सूर्य दोष निवारण के अन्य उपायों के बारे में। नित्य सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। भगवान विष्णु या भगवान श्री राम की पूजा उपासना श्रेष्ठ है। सूर्य के प्रतिकूल प्रभावों से रक्षा के लिए 12 आदित्य कवच धारण करें। सूर्य ग्रह की शांति के लिए सूर्य के एकाक्षरी मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः या फिर सूर्य का बीज मंत्र ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का नित्य यथाशक्ति यथासंभव जाप करना चाहिए। जो लोग मां गायत्री के उपासक हैं वे सूर्य गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सूर्य ग्रह की शांति के लिए आप 1 मुखी या 12 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। तो ये थे सूर्य के गोचरफल और सूर्य दोष निवारण के उपाय। आपको यह एपिसोड और ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से, जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को सिर्फ अपने लिए जान सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली आपकी अपनी है। उसमें जो भी सूर्य की पोजीशन है, सूर्य की डिग्री है, जो दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा है, नवांश में स्थिति है, वो सब आपकी कुंडली से आपके बारे में ही बखान करेगी या आपकी कुंडली के विश्लेषण से आपके बारे में ही ज्यादा जाना जाएगा। तो 18 अगस्त को मैं दिल्ली में हूं, 19 और 20 अगस्त को मैं मुंबई में हूं और 21 अगस्त को मैं पूना में हूं और उसके बाद में 27 अगस्त को चंडीगढ़ में और 28 अगस्त को वापस से दिल्ली में हूं। आप में से जो भी लोग फेस टू फेस मिलना चाहते हैं वो लोग इस स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, और वो लोग जो घर बैठे ही अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं वे लोग टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए इन स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके जो टेलीफोनिक कंसल्टेंसी का अपॉइंटमेंट है वो फिक्स कर सकते हैं। जो भी फोन उठाएंगे हमारे टीम मेंबर्स वो आपको पूरा प्रोसीजर समझाएंगे, आपको व्हाट्सएप करेंगे, मैसेज करेंगे। जो भी आप सुख सुविधा चाहते हैं या जो भी आप हेल्प चाहते हैं वो सभी प्रकार की हेल्प हमारे टीम मेंबर्स आपको प्रदान करेंगे। जब जीवन में समस्याएं ज्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, चाहे वो डिसीजन कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर के हो सकता है, प्रॉपर्टी को लेकर के हो सकता है, कोर्ट केस को लेकर के हो सकता है, बिजनेस खोलने को लेकर के हो सकता है, तो आपकी कुंडली आने वाले समय में कितनी सपोर्टिव होगी या आपके लिए कितना अच्छा है या आपके लिए क्या बुरा है, ये आप समय से पहले जान सकते हैं, अपने आप को मैनेज कर सकते हैं या आप मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं आने वाले समय को लेकर के। यदि समय बहुत अच्छा है तो आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप जो आपकी कुंडली में अच्छी स्थितियां हैं उससे और ज्यादा पॉजिटिव बना सकते हैं, और जो कुंडली में नेगेटिव है उन्हें शांत कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, पूजा पाठ से शांत किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में नेगेटिविटी से आप बच भी सकते हैं, राहत भी प्रदान कर सकते हैं, राहत भी प्राप्त कर सकते हैं। यह सब कुछ आपकी जन्म कुंडली से जाना जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब भी जिज्ञासा हो कुंडली विश्लेषण की, फेस टू फेस मिलने की, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क करना है। संपर्क करने का समय सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, सूर्य नारायण भगवान आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।